राम। वेदवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुब्रत महाराज जी द्वारा श्वेत सेक्टर में प्राप्त 5 स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर भोरे पर दिए गए राम। नारायण 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 नारायण। अब बोलो सब, कोई बात याद ना हो। मेरे मन में तो बात आई कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति 10,000 का भी, उसकी प्राप्ति बहुत सुगम है। उसमें बात ये आई कि मुफ्त में चीज आती होगा, हम लेते नहीं है। इस रूप से याद है, ये समझ में नहीं आती है। बातें कहने पर, सुनने पर, पढ़ने पर, समझाने पर, सुनाने पर भी समझ में नहीं आती है। एक बात ये समझ में आ जाइए, मुफ्त में आती हुई को लेते नहीं है। आज बैठते ही ये बात समझ में आई। अच्छे पुरुष है और अच्छे नहीं तो माता पिता है, गुरु है, आचार्य है, जिनको हम पूजनीय आदरणीय समझते हैं, वे कहे उनकी प्रसन्नता ली जाए तो स्वतः तत्व आता है। संत महात्माओं के कहने के अनुसार अगर हम अपना जीवन बना लें, वे कहे जो हाँ में हाँ मिला दें सरल रीति से, सीधी रीति से, तो स्वतः तत्व आता है। स्वाभाविक माँ बाप चाहे परमात्मा की प्राप्ति हुई न हो, परंतु उनकी आज्ञा पालन करने वालों को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसी बात आती है समझना। आज्ञा पालन करना है, जो कहना करना है, ये बहुत एक बड़ी विचित्र विद्या है। क्योंकि बात को टाले नहीं तो उसमें एक शक्ति आती है, विलक्षण शक्ति, अलौकिक शक्ति आती है। जैसे रामायण में आया कि अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु गए, ते भागी सुख सुजस के बस अमर पति है। तो स्वर्ग लोग तक ही बताया उसने, हमारे मन में आता है मुक्ति तक। अनुचित उचित विचार इत्यादि से पर उन्होंने कह दिया बस ठीक है। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये राजा के वचन नहीं है, ये तो स्त्री के वचन है, स्त्री के वशीभूत और कहा है, ये उनका कहना नहीं है। इस बात से वनवास जाने की कोई जरूरत नहीं है, खास पिताजी का कहना है नहीं है। और पिताजी का मानो तो पिताजी स्त्री के वशीभूत थे। इस बार बाबर भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही बदन संभारे। वहां ऐसी कहा नहीं है। मैं कहता हूँ एक बात, तो विवश मतलब विवश होते हैं, तो जब स्त्री के विवश हो जाएंगे तो उनका वचन वास्तव में ठिकाने का नहीं होगा। बात में ठिकाने की थोड़ी, ठिकाने के बाद मर जाते कैसे, बिल्कुल उनके मन की बिल्कुल विपरीत, उनके भी मन के बिल्कुल विपरीत, सर्वथा विपरीत।
तो ये उनकी बात नहीं है। तो इसका उत्तर लक्ष्मण जी को दिया है भगवान ने, बड़ा विचित्र उत्तर दिया है। कहते मैं आज्ञा पालक हूँ, मैं विचारक नहीं हूँ। बड़ों की आज्ञा पालन करने में विचार करने का अधिकार नहीं है मेरे को, विचार नहीं करता मैं, कैसे कहा, क्या कहा, किसे कहा। ये बात अध्यात्म में है तो वाल्मीकि में है, ये देख लेना भाई। मैं विचारक नहीं हूँ, वाल्मीकि में है। आपको याद नहीं होगा, नहीं आया तो अध्यात्म होगा। अध्यात्म वाल्मीकि में है, तुलसी तो नहीं है। मैं विचारक नहीं हूँ, ये बात साफ गई है। अपना हाथ देखना है भाई, वाल्मीकि में होगा अनुमान से हो सकता है। अध्यात्म में है, किसने बोला जी? आपने। तो अध्यात्म रामायण है ऐसा। अध्यात्म रामायण में बहुत बिगड़े है लक्ष्मण जी, और बिगड़ कर कहा है कि ये वास्तव में पिताजी का कड़ा नहीं है, स्त्री की बड़ी भूत कहा है, तो ये बहुत मान्य नहीं है। आप जब जाते हो कौन किसकी ताकत है कि आप वो राज्य छुड़ा दे? मैं बैठा हूँ तो राजगद्दी उठा नहीं सकता। हम तो शस्त्र धारण करते हैं, ये श्रृंगार नहीं है हमारा। देखो श्रृंगार धारण कर नहीं है, किस काम के लिए है? ये इसके लिए है। जो आ जाएगा उसको मैं सबको देख लूंगा, राजगद्दी को मैं बैठाऊंगा, कौन उठाने वाला है? भरत आ जाए, भरत का मामा युधिष्ठिर आ जाए तो उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, सबको ठीक कर दूंगा, अच्छे से अकेला राम को राजगद्दी बैठाऊंगा, कौन मना करता है? ये बात है, अध्यात्म रामायण में है। याद में कम रहता है। अध्यात्म रामायण के मैंने कथा की है, अध्यात्म रामायण कथा चातुर्मास में अध्यात्म रामायण पर करी है। ये बात जो कि लक्ष्मण जी की वाल्मीकि में भी है। हाँ, तो वाल्मीकि में ये मैं विचारक नहीं हूँ, ये बात याद नहीं है। मैं बात है ये, आप देखना भाई, मैं विचारक नहीं हूँ, मैं आज्ञा पालक हूँ। और ये पते में पावके फसे में विचार न वे, समुद्र में कूद जाऊं, अग्नि में कूद सकता हूँ, सीता का परित्याग कर सकता हूँ, पर पिता के वचनों का त्याग नहीं कर सकता। पिता के त्याग करने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है। ये वाल्मीकि में, हाँ, ये सब बताइए। अग्नि में कूद सकता हूँ मैं, समुद्र में कूद सकता हूँ, ये कुछ सामर्थ्य है, पर पिता के वचन का टालन करने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है। कितनी विचित्र बात यही है। तो ऐसे जो आज्ञा पालन करता है उसको मुफ्त में चीज मिलती है, बड़ी चीज है, अलौकिक चीज मिलती है। ऐसे संत महात्मा मिलने कठिन है, पर तो मिल जाए और उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन बना ले तो मेरा पार है एकदम। और कुछ तो नहीं करना है, केवल उनके मन के अनुसार चलना है। जैसे धनी आदमी हो और उनके मन के अनुसार चले तो उसको धन मिलता है। विद्वान हो, विद्वान की आज्ञा के अनुसार चले तो विद्या मिलती है। तो धनवान में उदार होता है तब मिलती है, पर तत्व की जीवन मुक्ति की आज्ञा में तो तत्व रहता ही है, वो अनुराग होता ही नहीं, कृपण होता ही नहीं। हो दिखना बुलंदी से कृपण नहीं होता। उदार असर भी हुई थी, भगवान ने तो चारों ही भक्तों को उदार बताया, चारों।
आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी थे उदारा सर्वे एव थे सर्वे एव उदारा सब सब उदार है। तो उदार है तुमके पास की चीज मिलेगी। भगवत भक्त है उनकी आज्ञा के अनुसार ही चले तो आप सब तत्व मिलेगा। आप सब स्वतः तो बड़ों की आज्ञा में बड़ों की रुख में उनके आदेश में आदेश है आज्ञा है रुख है इशारा है संकेत है ये उस आज्ञा के अवान्तर भेद है। उसी अनुसार चलने वालों जरूर मिलता है। इशारा संकेत ये करे तो बहुत जल्दी काम होता है। आज्ञा स्थूल है ये सूक्ष्म है। जितना सूक्ष्म गहरा उतरेगा उतना ही सूक्ष्म तत्व मिलेगा ही। आज्ञा के बाद फिर शासन है। शासन के बाद फिर शाप है वरदान है। ये संत महात्मा अपने नीचे उतरते हैं साधक के लिए। जैसा साधक होता है उस साधक के अनुसार जो कहना पड़ता है। तो वो जितने दर्जे का उतने दर्जे उतर करके बात कहते हैं। तो अपने स्वरूप से उतर जाते रहते हैं। साफ तो दे देते हैं। ये सबसे नीचे उतरना साफ रहना है। साफ दे देते हैं। जैसे नारद जी महाराज ने नरकुल मणिगिरी को साफ दे दिया तो उसमें भागवत तो कारण लिखा है साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मत कृतात्म नाम दर्शना नो भवेद बंध तुम सौख्नो सवितो जैसा। कितनी विलक्षण बात कही है। दर्शना नो भवेद बंध कैसे नहीं होता पुंसोक्षणो सवितूर्य था। सूर्य भगवान को देखे तो आंखों में अंधेरा रह जाएगा। तो ये साफ तक भी सदी है तो उसमें भी कल्याण होगा। तो उनके साफ में उनकी वरदान में उनके शासन में उनकी आज्ञा में उसके उदाहरण में उसके संकेत में उसकी सिद्धांत वर्णन में इनमें सब में बात भरी हुई है। आज्ञा पालन वाले उदाहरण दिया कि ऐसे ऐसे संत महात्मा कहते हैं ऐसे लोग किया करते हैं। ऐसे उदाहरण दिए ना तो उदाहरण की आज्ञा है वो भाई तुम भी करो। उदाहरण के द्वारा कहते हैं। संकेत उदाहरण कहते हैं उस आदमी ने ऐसा किया उसने ऐसा किया उसने ऐसा करके ऐसा किया। ये संकेत है। इसका मतलब तुम भी ऐसा करो है? इसका तुम भी ऐसा करो। हाँ तुम भी करो। ये आज्ञा के अंतर्गत है सभी। और ऐसा है सिद्धांत बता दे कैसे महात्मा कहते हैं वैसे लोग किया करते हैं। ये भी वो आज्ञा ही है। ये उनके और जितना ऊंचे दर्जे का महात्मा होता है ऊंचे दर्जे का इसी से होता है तब ऊंचे दर्जे की बात होती है। तो संत महात्मा तो ऊंचे दर्जे का है ही। वो शिष्य ऊंचे दर्जे का नहीं हो तो तब उनको नीचे उतरना पड़ता है। संकेत है उदाहरण है दृष्टांत है कायदा कानून है एक रीति है शास्त्री ये सब बता देते हैं। ऐसा करना चाहिए ऐसा करो ऐसा बहुत कम कहते हैं। तुम ऐसा करो कम कहते हैं। महाराज इसमें नीचा उतरना क्या हुआ? नीचा उतरना ये है
कि करो कहना है ना, ये जरा नीचे उतरना ही है। करो से पहले वाली जो बातें हैं, ऐसा किया करते हैं, ऐसा अच्छा, यानी अभी तो उनमें ऊंचे दर्जे भी वो है, ऊंचे दर्जे भी वो है कि वो करते हैं कुछ, कहते कुछ भी नहीं। सबसे ऊंचे दर्जे की बात ये है, कहते नहीं, वो करते हैं। तो कोई करने से समझ जाएगी, इस तरह करना चाहिए हम लोगों को। यद्यदासर्ति श्रेष्ठ तत्व सहत प्रमाणम कुरुते लोकस्पदुर्वर्तते। मानो वो करते हैं, वो करना ही उनका उपदेश देना है। वो कहते नहीं, संकेत नहीं करते, इशारा नहीं करते, केवल करते हैं और करने में ही उपदेश पड़ा हुआ। यद्यदासर्ति श्रेष्ठ तो प्रमाणों को ये 2 नंबर की बात प्रमाण कर देते हैं कि ये बात ऐसी शास्त्र की है, ऐसे करने से होता है, ठीक होता है, वो प्रमाण हो गया। ये ऊंची स्थिति है, ये नीचे 2 नंबर की नहीं, जैसे वो करते हैं कहते हैं कुछ नहीं, ये ऊंची स्थिति है। ये ऊंचे की बात है। फिर उसके बाद वो शिष्य पर कृपा करने के लिए नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते हैं, 2 नंबर बात है। ऐसे करते करते फिर वरदान और साप तक देने में आ गए ना, तो साप देना सोचने नीची बात है, पर साप में ही कल्याण होता है। क्रोध हो भी देव से वरे न तुल्य, क्रोध भी जो वरदान के समान है, ये बात कही। क्यों क्रोध उनका अपने लिए तो होता ही नहीं। क्रोध 2 तरह से आता है, एक तो हम बात करें हमारी बात नहीं मानता, हमारी बात नहीं माने, ये क्रोध है एक तो। और ये इनका क्या दशा होगी, मानता नहीं है, ये हमको क्रोध आता है उनके ऊपर, तो वो क्रोध विलक्षण होता है। और हमारी बात नहीं मानता, ये क्रोध है, तो साधारण आदमी का क्रोध है। हमारी बात क्या माने, हमारी बात है ही नहीं। व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है, बोध होने पर व्यक्तित्व नहीं रहता, और व्यक्तित्व रहता तब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ, व्यक्ति बना हुआ है। विश्वास से किए हुए साधन से उस तत्व तक नहीं पहुंचता। फायदा होता है अनुभव से, करने से अलग शरणागति जिसको मुक्ष सत्संग कहते हैं, शेर जिसको अचिंत्य ध्यान कहते थे। अचिंत्य ध्यान, चिंतन नहीं है उसमें। क्यों भगवान ने कहा है अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस प्रदता, और आत्म संस्म मना करता न किंचित भी चिंतित, किंचित भी न चिंतित, ये अचिंत्य ध्यान। उनके पत्रों में, पुराने पत्रों में ऐसे बहुत बात है, अचिंत्य ध्यान। तो अचिंत्य ध्यान में करना नहीं होता है, चिंतन भी करना नहीं होता है। सनातनी मोक्ष सत्संग कहते उसी में कहते हैं, इसमें कुछ नहीं है। अपने चुप साधन कहते हैं, वही कहते हैं, अचिंत्य ध्यान भी कहते हैं, मोक्ष सत्संग भी कहते हैं, चुप साधन भी कहते हैं, वो उसी का ही नाम है, एक ही। तो वो चुप साधन है, वो किया नहीं जाता है, वो किया नहीं जाता है, वो होता है। कार्य समाप्त होने के बाद में स्वतः आती है वो स्थिति, सो के आती है, वो पकड़ नहीं पाता मनुष्य कि ये कोई विशेष ध्यान की बात है, पकड़ नहीं पाता। काम करते करते चुप हो जाए, जैसे चलते चलते आदमी बैठ जाता है, बंदरी चलता है ऐसा बैठता है, ऐसे हरेक क्रिया करते बीच में विश्राम आता है। वो विश्राम में वो चुप साधन है, अचिंत ध्यान है। कोई काम करते हुए पूर्णा करते हुए बीच में आता है। शंकराचार्य महाराज में लघु वाक्य वृत्ति एक ग्रंथ है, उसमें ये लिखा, छोटा सा है, 20 लोग है, सदा हुआ उस
संख्या याद नहीं है। ऐसे ग्रंथ में लिखा है, तो उसमें ये लिखा है कि पहला विकल्प तो समाप्त हुआ और दूसरा विकल्प है उदय नहीं हुआ, उसके बीच है ब्रह्मतम निर्विकल्पकम, वहाँ निर्विकल्पक ब्रह्म है एकदम। तो पहला संकल्प समाप्त हो गया, दूसरी पूर्णा पैदा हुई, उन संधि संधि में है। इसको संतों ने यूं कहा है कि सब वृत्ति है गोपी का साक्षी कृष्ण स्वरूप, संधि में झलकत रहे, यह है रास अनूप। ये बताया दोनों वृत्तियों के बीच में जो संधि में ये सच्चिदानंद घन खास कृष्ण है, सब वृत्ति गोपी का है और संधि में बीच में कृष्ण, एक कृष्ण है, द्वयो मध्य द्वयो दो के बीच में कृष्ण है। तो वो संधि में झलक रहे, यह है रास अनूप। तो वो संधि का क्षण है, वो पकड़ना है। तो एक द्वितीय क्षण स्वयं विकल्प निरोधनम क्रमेण अभ्यस्तता नित्यम ब्रह्मानुभव काम से भी, ऐसा लिखा शंकराचार्य ने। अभ्यस्तता आ गया बीच में, अभ्यास नहीं है इसमें, अभ्यास नहीं है, उनके अभ्यास में दिया है शंकराचार्य, अभ्यास माना है, अभ्यास माना है इसको, उनकी दृष्टि में अभ्यास है। वो पहले का संकल्प समाप्त हुआ, दूसरा संकल्प उदय हुआ, उसके बीच में एक द्वितीय क्षण एवं विकल्प से निरोधनम, ऐसे जो विकल्प का निरोधन है क्रमेण अभ्यस्तता नित्यम ब्रह्मानुभव कांक्षी भी, जो ब्रह्मानुभव करना चाहता है उनके लिए ये अभ्यास करना चाहिए। तो ये अभ्यास नहीं है, अभ्यास में फिर वृत्ति की सजगता होती है, सहकारिता होती है, सत्ता होती है वृत्ति की, अभ्यास नहीं है, केवल लक्ष्य है। जैसे कहा ना संकेत है, लक्ष्य है। संत महात्मा उदाहरण देते हैं, किसी की बात कह देते हैं, शास्त्र की बात कह देते हैं, यूं है तुम करो, ऐसा नहीं है, करने में अभ्यास आता है। तो ऐसे अचानक वृत्ति वैसी होती है, उस अचानक वृत्ति में वो आप सभी वृत्ति रहित होता है। वो देखो सिद्धांत है एक कि प्रकृति है वो क्षण परिणामी है, निरंतर परिवर्तन होता है निरंतर। तो परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तो उनकी संधि भी होती है, आदि और अंत होता है। कोई भी क्रिया करो उसका आदि और अंत होगा, बोलता है तो आदि और अंत होता है, बोलने में वाक्य का आदि और अंत होता है, वाक्य में शब्द का आदि और अंत होता है, शब्द में अक्षरों का आदि और अंत होता है, एक एक उच्चारण के बाद उच्चारण किया तो उनकी संधि होती है, अक्षर के बाद अक्षर, ऐसे शब्द के बाद शब्द, फिर वाक्य के बाद वाक्य, क्या नहीं। तो अक्षर के बाद भी अक्षर होता है, तो उच्चारण में संधि होती है, एक हुआ फिर दूसरा हुआ, ऐसे। तो उसमें ब्रह्म तन्ने विकल्प, ब्रह्म तन्ने विकल्प, ऐसे ही उसी में आया, वाक्य वृत्ति आया है। प्रकृति संसार सविकल्प हो, सविकल्प है, ब्रह्म तन्ने विकल्प हो, इसमें बताया। वो शंकराचार्य ने अभ्यास के लिए कहा, वैसे आप भी तो कभी थोड़ी देर में चुप रहे, मैं भी कहता हूँ तो उसमें ये अभ्यास नहीं है, अभ्यास ही है, अभ्यास से पहली अवस्था है। अभ्यास में तो बार बार है ना, तथा स्थिति यत्नोभ्यास, स्थिति में होने के लिए यत्न करने का नाम अभ्यास है। मैं यत्न रहित कहता हूँ, थोड़ी देर में चुप रहो, और तो चुप थोड़ी देर में कुछ मत करो,
उस करो अभ्यास होता है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, उसमें स्थिति के लिए प्रयत्न करने का अभ्यास है। तो प्रयत्न चुप रहने के लिए जो थोड़ी थोड़ी देर में यत्न करते हैं, ये भी अभ्यास है, अभ्यास का से, पर लक्ष्य अभ्यास का नहीं है। फिर चुप रहा करो तो अभ्यास हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी निर्विकल्प चुप होना है। तो चुप है श्रुति, चुप दो चीज होती है। चुप होना एक तो, एक चुप्पी है स्वाभाविक, वो है कि तो लक्ष्य है मेरा। जैसे विज्ञान अक्षर के बाद अक्षर है, शब्द के बाद शब्द है, वाक्य के बाद वाक्य है, उसमें स्थित नहीं होते हम। हाँ चुप्पी तो है ही, वो तो है ही, वो तो आगे गई। मैंने दृष्टांत दिया है, जैसे दोहरावते हिंड होती है ना, तो हिंड समता में आवेगी, समता गाये बिना जाएगी नहीं, समता गाये बिना जा ही नहीं सकती। ऐसे समता आए बिना वाक्य हो ही नहीं सकता। वो समता है, वो योग है, समत्व योग उच्चते, परमात्मा का स्वरूप है। वो तो आवेगी, एक दिन में कोई सैकड़ों आ जाती है। सत्य तो एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया बीच में आता ही हो ही नहीं। तो अब अक्षर के बाद अक्षर, वाक्य के बाद शब्द के बाद शब्द का सिद्धांत भी है ये। हाँ, पूर्व वर्ण के उच्चारण करने पर हाँ, दूसरे वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो पूर्व वर्ण विध्वंस हो जाता है। हाँ, और फिर उन सब का अर्थ ही उसके वहाँ प्रस्फुटित होता है। हाँ, तो अर्थ को स्फोट बोलते हैं। हाँ, स्फोट। हाँ जी, स्फोट हुआ, उसका स्फोट होता है। क्योंकि अक्षर तो उत्पन्न और नष्ट हो गया। हाँ, घट बोल जाने से घकार, अकार, टकार और अकार चारों अक्षर घ और ट बोलते ही घकार अकार चले गए, और ट बोलते टकार अकार बोले वो टकार अकार भी चले गए। तब उससे कम्बुग्रीवादी मत जो एक पदार्थ है, उस पदार्थ का जो ज्ञान है ये वास्तव में स्फोट है। तो जितने भी अर्थ है वो स्फुटित ही होते हैं। अक्षरों के अक्षर तो केवल उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक अक्षर बोलते हैं तो दूसरा अक्षर बोलते हैं तो बीच में वो पहले ही खत्म हो गया, और वो जो बीच का काल है उसमें से वो अर्थ स्फुटित होता रहता है। बहुत गहरी बात है। स्फोट मैंने सुना है, स्फोट का इतना स्पष्ट आपने कहा जैसे सुना नहीं। स्फोट होता है जिस से ये बम होता है, बम पड़ता है, इस वजह से शब्द का अर्थ पड़ता है बम की तरह, तो उसको स्फोट कहते हैं। विस्फोट हो गया तो विस्फोट है, जो शब्द का स्फोट है। तो ऐसा मैं समझ तो रखा है थोड़ा, परंतु आज आपने बहुत साफ कर दिया, अच्छा साफ सुनाया। और ये अक्षर है ना, घट जो अक्षर है, ये अक्षर हुए तो अक्षर नष्ट नहीं होते थे, रूप होता है, नष्ट नहीं है। अक्षर नाम है, वैयाकरणों के अक्षर अविनाशी होते हैं। अक्षर उच्चारने से पहले वो चला गया, नष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। उस काल के लिए लोप होता है। इसको आदर्श नाम लोप कहना उसमें चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। है तो नष्ट भी आदर्श नहीं है, नष्ट आदि आदर्श नहीं है। लोप ज्यादा उपयुक्त है, उनके सिद्धांत से ज्यादा उपयुक्त। हाँ, अब लुमता है, लुमतांग से न लुमतांग से लुमत है, तो लुमत है मतु प्रत्यय लुमान, जिनमें लू होता है उसका ना लुमान होता है, तो लुमतांग से लुमता, लुमान लुमंतो लुमंता लुमंतुम लुमंतुम लुमता लुमता लू है, इसका लुमान है, न लुमतांग से। लुमताम से लू है, लूमत से लू है, उसे अंका ही नहीं होता। लोक से हो जाएगा, लोक तो स्थानीय स्वभाव हो जाएगा, तो लुमताम से नहीं होगा। नारायण 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 नारायण। तो स्वाभाविक जो चुप्पी है, हाँ, आपका लक्ष्य है कि थोड़ी देर में स्थित हो, स्वाभाविक चुप्पी में स्थित रहो, स्वाभाविक स्थिति में। और वो जो